हाय गाइस, हर हर महादेव। इस अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच अ प्रीवियस एपिसोड्स, जिनका बटन मैं आई लिंक में दे रहा हूँ। सो आप समझ बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, क्या क्या डिफ़िकल्टी हमने फेस करी एंड क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे आने के लिए। हर हर महादेव। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 3। टुडे वी आर इट गूंजी, जो हम कल मैंने बताया था हम पहुंच गए थे, बट ड्यू टू रेन मैं आपको दिखा नहीं पाया था। ये पीछे हमारा गेस्ट हाउस है एंड अराउंड हम अभी निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। तो आदि कैलाश का में हम निकल रहे हैं, 5:40 हो रहे हैं, आप देख सकते हो। चारों तरफ से अभी सूर्यदेव देखने लगे हैं दर्शन, एंड देखते हैं आगे जाके कैसा मिलता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे बाइक पे स्नो जम गई है, पाला पड़ गया सारी बाइक्स पे। एंड ये हमारा गूंजी से व्यू है। वाह, ये रास्ता जाता है अपना आदि कैलाश के लिए, ये वाला, एंड ये वाला जाता है अपना ओम पर्वत के लिए। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए, एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कल ओम पर्वत किया जाए, क्योंकि ओम पर्वत का फ़ायदा तब है जब आप अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि फिर अर्ली मॉर्निंग के बाद वहाँ फॉग क्रिएट होने लगता है, फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे। बट सम ऑफ द पीक्स आर वेरी क्लियर नाउ, वेरी क्लियर, एंड सूर्यदेव भी दर्शन देने लगे। ये मुझे कुछ नई टेक्निक मिली यहाँ पे, इधर से ठंडा पानी डालो और इधर से गर्म पानी आउट। ये सिर्फ पहाड़ों में ही हो सकता है। आप देख रहे होगे कि भैया पानी डाल रहे हैं इसके अंदर और दूसरी तरफ से गर्म पानी आउट हो रहा है। दिस इज़ द कंडीशन इन गूंजी। ये बाइक की सीट पे ना पानी जमा हुआ है, इसमें देखो आप। ये मेरी बाइक खड़ी है, ये अपनी कल्लो खड़ी है, और कल्लो की सीट ना रात भर बाहर रही है, और ये हालत है। इसको मैं फोड़ तो नहीं टूटता, देखो क्या बोलूँ। यही कैलाश है, यही कैलाश है। हम हैं कुटी गांव में। यहाँ हमें एक नया टेक्निक देखने को मिली, जो इसके थ्रू, ड्रिप के थ्रू तेल आता है नीचे, एंड ये कनस्तर है, कनस्तर के अंदर आग जल रही है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अभी ये बढ़ भी रहा था और कम भी हो गया था। मतलब ये सबसे बेस्ट है, और ये बहुत गर्म है। अभी मेरी उंगलियां बिल्कुल सुन हो गई थी, मैंने यहीं बैठ के अभी गर्म करी हैं। एंड टेम्परेचर अभी जा रहा होगा, मतलब अराउंड 1 या 2 होगा, क्योंकि बाहर सूर्यदेव आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने परमिट चेक कराया अपना। ये वन ऑफ द वे जहाँ पर अपना हाइट है 12,410, और ये व्यास वैली कहलाती है। और ये हमारे परमिट चेक हो रहा है। यहाँ पे सूर्यदेव की पहली किरण हम पे पड़ी है।
ऊपर सारा देख पा रहे होगे। रूट सही है बट मतलब इतना बेटर मैं नहीं बोल सकता। हर हर महादेव। करंटली हम हैं अभी ब्याज कुटी गांव से थोड़ा सा ऊपर। जब ऊपर आए तो हमने देखा कि ये जगह तो स्वर्ग से भी सुंदर है। अब क्या बताओगे, क्या बोलोगे इस जगह को? आप खुद देख पा रहे हो। शब्दों में तो मैं इसे बयान ही नहीं कर सकता जो है ऊपर। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये अपने आदि कैलाश की तरह, छोटे कैलाश की तरह लग रहे होंगे, बट ये आदि कैलाश नहीं है। ये हैं एक्चुअली अपने ब्रह्म पर्वत जो प्रारूप हैं आदि कैलाश का। एंड ये आप देख पा रहे होंगे सारी लाइंस भी बिल्कुल रिजेम्बलेंस करती हैं, बिल्कुल जैसे आपके आदि कैलाश जी हों। एंड ये आपको ऊपर से भी दर्शन होते हैं, बट ये नीचे भी दर्शन हुए हैं। और बस अभी हमने गणेश नाला क्रॉस किया है और यहाँ से जोलिंगकोंग पड़ेगा हम लोगों को। जोलिंगकोंग पड़ेगा हम लोगों को 2 से 2.5 किलोमीटर। तो 2 से 2.5 किलोमीटर अब देखते हैं हम कितना कब तक कर पाते हैं। बाकी बाइक की हालत में दिखाता हूँ आपको। हमने गणेश नाला क्रॉस किया, की हालत हो चुकी है, और ये मेरे शूज़ की हालत हो चुकी है, पूरी तरह से गीले हैं। मैं भी गीला हूँ। बेटर रहेगा कि ये सबसे, इस वे का सबसे खतरनाक नाला बोला जाता है गणेश नाला। बेटर होगा कि आप इसे अर्ली मॉर्निंग क्रॉस कर लें अगर बाइक से आ रहे हैं तो ज़्यादा प्रीफर रहेगा, क्योंकि अगर ग्लेशियर से पानी पिघलता है तो यहाँ पानी का फ्लो बहुत हाई हो जाता है। आप नीचे भी देख पा रहे होगे, नीचे कितना बड़ा कुंड बना हुआ है फॉर इसी के लिए। चलिए अब मिलते हैं बाबा के पास। हर हर महादेव। 2-2.5 किलोमीटर रह गए हैं। टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम हुए 7:58 कुल, और हम 8 बजे तक पहुंच रहे हैं बाबा के पास। और से बड़े के चाहिए बोलो जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। दुनिया की दौलत दुनिया आपको स्वर्ग दिखाऊं? देखना चाहोगे स्वर्ग? ये रहे बाबा आदि कैलाश। फाइनली दर्शन हो गए। आदि कैलाश महाराज की जय। हर हर महादेव। और ये अपने तीसरे कैलाश संपूर्ण होते हुए निशब्द हूं मैं, निशब्द कुछ नहीं बोल सकता बाबा को देख के। नतमस्तक हो चुका हूं मैं, क्या बताऊं। बाबा बैठे हुए कैसे लग रहे हैं, मस्त ध्यान समय से परे। हर हर महादेव। ये बैठे हमारे बाबा, और ये रही अपनी कल्लो, ये खड़ी। और क्या दर्शन मिले हैं सुबह। टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहा है करंटली 8:10। 6:10 पे हमने चलना शुरू किया था अपना गुंजी से, और हम यहाँ पहुँच गए। अभी ये जो आपको ये रास्ता दिख रहा है, ये वाला, ये ऊपर जाता है मंदिर की तरफ। एंड ये जो रास्ता है ये पतली पगडंडी ये होती हुई ऊपर कुंड में जाती है। कोशिश करेंगे कुंड के पास, बाबा के पास जाने की, बट कोशिश अभी कामयाब होती नहीं होती, वो समय बताएगा। ये वापस से हम अपनी कल्लो के पास। ये वो मंदिर जब कुछ टाइम पहले मोदी जी आए थे। ये बैठे बाबा। एलिवेशन होगा ऑलमोस्ट 17,000 फीट, 17,000। सांस मेरी बता रही होगी कितनी एलिवेशन पे हैं हम। ये अपने दूसरे भाई आए हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है भाई का। हिमालयन से आए हैं कासगंज में, अवन यादुवंशी के नाम से। नीचे उतरना है, देख सकते हो ग्लेशियर पिघलते क्या हालत हो गई है। बट हम लोग ना एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, मंदिर के जस्ट सामने आ चुके हैं। कारण है क्योंकि यात्रा भी पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है, तो हमें आर्मी वालों ने अलाउड कर दिया। वरना नॉर्मली जोलिंगकोंग के अंदर
ये सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं कि आप यहाँ से पैदल आओगे। हम नीचे उतर के देखते हैं बाबा के चरणों में पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते। बाकी हर हर महादेव। ये है अपना पार्वती सरोवर। ये मंदिर का बैक साइड, जो मंदिर है वहाँ का उसका बैक साइड, और ये एरिया है अपने बाबा। एक्चुअली यही पार्वती सरोवर पूरी तरह से, जो पूरा पीछे अपना ये अपना पार्वती मुकुट, ये अपना बेसिकली पीछे पांडव पर्वत, 5 ये वाली, और ये अपना पार्वती मुकुट, ये वाला। ये तो अपने बाबा बैठेंगे सामने गणों के अपने। ये पार्वती सरोवर है। एक्चुअली सरस्वती कुंड की तरफ, नैन सरोवर की तरफ भी यात्रा जाती है, बट हम प्लान कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाएं, क्योंकि एक रास्ता तो ये दिख रहा है, फिर एक दिख रहा है ये, और एक दिख रहा है इसके ऊपर से भी। अब जो भीम की खेती है वो तो जस्ट पीछे होती है, वो तो मैं अपडेट हूँ, बट भीम की खेती से ही रास्ता जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ग्लेशियर से होके जाऊँ नहीं जाऊँ। ये अपने भैया स्नो से उतरते हुए, कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? मजा आता है ना, जो सीधा ग्लेशियर से आ रहा है। सांस चढ़ गई उन्हें उतरते उतरते। हम यहाँ से उतरे हैं नीचे, शायद फुटप्रिंट हमारे नहीं दिख रहे होंगे इसके अंदर। नहीं फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ गए हैं जहाँ भीम ने धान खेती की थी। ये पूरा ट्रैक करके आना पड़ा है हमें नीचे से पूरा, और प्लान कर रहे हैं हम लोग यहाँ जाने के लिए। ये दिख रहा है ना, ये ट्रैक होता वो मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट अ मिनट। ये दिख रहा है ना, ये तो वह जिगजैग होता हुआ बाबा के जस्ट चरणों में जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कोशिश कर रहे हैं शायद बाबा दर्शन दे ही दें हमें। ये धान खेती है, आगे की अपडेट में आपको आगे देता हूं। यात्रा यहाँ तक आने की बस थोड़ा रिस्की है, बहुत ज़्यादा। और रिस्क कुछ ऐसा है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस रोड आप सही मत समझो रोड को, क्योंकि ना बहुत प्रोफेशनल अगर आप है ड्राइवर तो ही अच्छा ड्राइव कर सकते हो यहाँ पर। और नॉर्मली होता है क्या, इंसान प्रोफेशनल होता नहीं है। हाँ, बाबा ने बुलाया होगा तो जरूर आएंगे यहाँ पर, फिर कोई नहीं रोक सकता। आप लोग यकीन करोगे, हम लोग 2 दिन पहले इनका फोन आया मेरे पास, और हम लोगों का प्लान नहीं था। हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे थे अमरनाथ जी यात्रा। तो 2 दिन बाद इनका फोन आता है और कहते हैं मेरे सपनों में आदि कैलाश जी आए हैं। सपनों में आए हैं तो हो सकता है बाबा दर्शन देना चाह रहे हो हमें दोनों को। फिर हम लोगों ने प्लान किया कैसे कैसे जाना है। और प्लान भी हमारा क्या था, हमने फिर प्लान सोचा था हम 16 तारीख को निकलेंगे। बिल्कुल 1 तारीख को डिसाइड हुआ कि हम 3 तारीख को निकलेंगे। इनका फोन आता है कि 1 तारीख को की जगह 3 तारीख को निकलना है। अब मुझे डर लग रहा था कि ग्लेशियर ज्यादा ना हो जिसकी वजह से बाइक नहीं फिसल ना जाए या बाइक की फंस नहीं जाए, क्योंकि रोड बहुत ज्यादा खराब है। बट बाबा ने बुलाया था तो हमें कौन रोक सकता था। और हम आदि कैलाश में सामने, साक्षात बाबा के सामने खड़े हैं, अपने सामने खड़े हैं, तो बाबा को खड़े होकर देखा है। 2 पर्वत हैं अगल बगल में, 2 साइड में, बीच में बाबा के दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, रास्ते में भी हमें गणेश नाला पड़ा था, जहाँ से मतलब क्रॉसिंग करना बहुत टिपिकल पड़ रहा था निकलना, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो आपके घुटने से लगभग घुटने तक ही है, और नीचे बोल्डर्स भी हैं बड़े बड़े। तो क्या है कि एक बुलेट को या एक व्हीकल को उसको क्रॉस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो लगभग मैं बोलूँगा 20 से 30 मीटर के आसपास का है वो रास्ता जो है ना। तो वहाँ पर ड्राइव थोड़ा सेफ करना होगा। अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज डेट भी पता क्या है, 5/5/2024। हमारे सामने 2 बेहतरीन यूट्यूबर आए हैं। ये खोल इसको, जल्दी खोल। आ रहे हैं वो अभी अपनी वेशभूषा सुधार रहे हैं। मनीष भाई मतलब इस जगह आने के लिए ना भाई लोग तरसते हैं, हर किसी का सपना पूरा नहीं होता है। शेरों में शेर। 17 मिनट में हम बाबा के सामने खड़े हैं। भाई साहब बम बम भोले, हर हर महादेव। बाबा में बहुत तगड़ी भक्ति है दोनों भाइयों। ठीक है, अभिन भाई भी आ रहे हैं, देखो। और भाई सबसे बड़ी बात है, देखो भाई सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ तक आना पॉसिबल अपने ना जो BRO जो
काम करती है ना अच्छे से, उसकी वजह से पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात। मतलब इतना इजी बना दिया है यहाँ। हम अभी रुके हैं आदि जोलिंगकोंग में कुछ खाने के लिए, बाइक्स पार्क है दोनों की। और ये कैंप है, ये आर्मी कैंप है। एंड ये जो दिख रहा है पीछे, ये कैंप यानी गेस्ट हाउस है। कुछ ट्राई कर रहे हैं कुछ खा पाएँ। ये सुबह से कुछ नहीं खा रखा है जब से हम गुंजी चले हैं। आफ्टर दर्शन के बाद हम लोगों ने प्रेफर किया था कि हम कुछ खाएंगे। बाबा इसके जस्ट पीछे हैं। अब कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ खाने के लिए मिल जाए। देखो प्रॉपर स्नो पड़ी हुई है। चलिए, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि हमारे अविन भाई की बाइक गणेश नाला में थोड़ी सी गिर गई थी। सो मुझे इसमें आना पड़ा उनकी बाइक उठाने के लिए, जिसकी वजह से मेरे शूज़ फिर दोबारा से गीले हो गए। देखो, आप देख भी पा रहे हो ये बाइक जो खाकी कलर में है वो एक्चुअली मैं हूँ, और दूसरे हेलमेट में हमारे अविन यदुवंशी भाई हैं। सो एक्चुअली पानी बहुत फ्रीजिंग था, बट अकेला बाइक उठाना बहुत मुश्किल था। और ये नाला भी छोटा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। आप ऑलरेडी देख पा रहे हो। तो शूज़ मेरे फिर गीले हो गए। हम वापस आते हुए आए हैं कुटी गांव में। ये हमारे शेखर बाबू को कुछ मिला है, जो गोद में लेकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि इसको वापस लेके जाऊंगा। बट ये डॉग ना इनका है और ये मना कर रहे हैं, नहीं मैं दूंगी। वो कह रहे हैं मैं लेके जाऊंगा। तो निष्पक्षता क्या आती है, लेके चलिएगा नहीं चलिएगा? तो आप चाहते हो डॉगी बीच में लड़ाई करना? डॉगी की हाँ बताओ, क्या जाएगा साथ में, नहीं जाएगा? सही बात है। हमारा कुटी गांव में क्या दिन बीत रहा है। यहाँ बैठे पड़े हैं, दूसरी भाई की बाइक खड़ी है, ये शेखर बाबू। यहाँ हमने एक चाय का ऑर्डर दिया है। ये पीछे अपनी चेकिंग पोस्ट है कुटी की। अभी शूज सारे गिले हैं, देखो जूते वो सूख रहे मेरे, ये सूख रहे शूज मेरे। जो कुटी गांव है ये बेसिकली आता है कुंती माता के नाम पे, जो पांडवों की माता थी। और ये जो आप देख रहे हो, ये वो वहाँ जाके रुक गई थी। आपको जो फेस दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ कौन सी बात कर रहा हूँ। देखो ये मेरा उंगली गई, ये देखो ये हल्का सा छोटा सा दिख रहा है एक, ये फेस है कुंती माता का। यहाँ के लोगों ने हमें बताया। ये है अपनी पहाड़ों वाली चाय। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बाइक फुल एक्सीलरेशन में है, फिर भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। मुझे पैर से धक्का मारना पड़ रहा है। मैंने पहले ही बताया कि कुटी गांव कुंती माता के नाम पे पड़ा है। एंड ये देख पा रहे हो, ध्यान से देखो, हवा दिख पा रही होगी, ये किला है पांडवों का। और ये पूरा गांव है कुटी। व्हाट अ ब्यूटीफुल विलेज। कुछ घर तो बहुत ही अच्छे हैं इसमें। और ये पीछे बाबा के आदि कैलाश की पीक्स की आप देख पा रहे हो। हवा भी कितनी बढ़िया चल रही है। बट आपको इस किले के अंदर कुछ दीवारें, कुछ पुरानी इतिहास कुछ दिख रहे होंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सब पांडव किला है। बहुत छोटा सा किला है, छोटा किला देखो ना। इसके पीछे कितनी बड़ी पीक्स हैं। उस पीक्स के बाद जो छोटा सा किला एकदम। पांडव यहाँ पे अपने अज्ञातवास में रहे थे और कुंती माता यहाँ से आगे नहीं गई थी। तो जब स्वर्ग की देहांत हुआ तो शायद यहाँ के लोग बता रहे थे कि ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया था वो एक स्टैचू फील हो रही थी बनी, यही की थी पूरी। ये जितना भी पेड़ आप देख रहे हो, मतलब जितना भी ये पेड़ है, ये सारा भोजपत्र है, सब भोजपत्र है। ऊपर से ये सारा, ये पत्ते नहीं है, अभी पत्ते आ रहे हैं देखो ऊपर तक, ये सारा भोजपत्र है। सामने जितना भी दिख रहा है आपको, सारा भोजपत्र। ये आग चल रहे हैं। लोकेशन ये मंदिर है, ये अपना नाभी गांव।
यही होता है जब शूज़ गीले हो जाते हैं। देखो सॉक्स सुखाते हुए, ये शूज़ सूख रहे हैं और ये खड़े हुए सारे खुद सूख रहे हैं। शूज़ पूरी तरह से गीला है। बढ़िया ब्लॉग करे तो फाइनली हमें आदि कैलाश के दर्शन हो गए हैं और हम लोग वापस आ चुके हैं अभी अपने गुंजी होम स्टे में। बेसिकली हम लोगों ने पार्वती सरोवर के दर्शन हमें हो गए थे, बट वी आर ट्राइंग टू रीच नैन सरोवर, बट ड्यू टू स्नो एंड टाइम शॉर्टेज, क्योंकि जो लोग माउंटेन्स पे ट्रैक कर चुके हैं या आदि कैलाश आए हुए हैं उन्हें पता है कि 12 के बाद मौसम बहुत चेंज होता है एक साथ ना, तो हम लोग नहीं जा पाए और ऊपर से ग्लेशियर बहुत ज़्यादा था ऊपर ना। तो वी आर बैक टू गुंजी होम स्टे। अभी कुछ लोग जो आज आए हैं ओम पर्वत से, उन्होंने बताया है कि ऊपर स्नो पड़ी है ओम पर्वत के पास। अब देखते हैं कहाँ कैसे हो पाता है, कल कहाँ पहुँच पाते हैं, कैसे होता है। बट अगर ओवरऑल मैं आपको गुंजी से बात करूँ आदि कैलाश के ऊपर की, तो रूट बहुत सही नहीं बोल सकते तो ज़्यादा बेकार भी नहीं बोल सकते, बट 2-3 ना पैचेस हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है गणेश नाला। तो गणेश नाला में क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है कि पानी का फ्लो ना मॉर्निंग में थोड़ा कम रहता है, बट पत्थर बहुत बड़े हैं अंदर। तो बाइक को ना फोकस करना या फिर बाइक पे फोकस करना या पानी पे फोकस करना फिर बाइक चलाना, उसमें बहुत बड़ा इशू है। तो इम्पॉर्टेंट है कि मतलब मेरे शूज़ प्रॉपर गीले हैं, प्रॉपर तरीके से गीले हो चुके हैं, सॉक्स गीले हो चुके हैं। बाकी जो मेरे सेकंड पायलन थे अपने चंद्रशेखर त्यागी, उनको मैंने उतार दिया था, बट उनके शूज़ अभी सूखे हुए हैं। बॉर्डर ये लगता है तिब्बत साइड आती है, चाइना के पास है। तो ऐसी बाबा हमें कब दर्शन देते हैं कैलाश मानसरोवर के, बट कोशिश तो जारी रहेगी हमेशा, कोशिश करने वालों की भी हार ही नहीं होती। सो बैक टू गुंजी गांव। गुंजी गांव का अगर मैं होम स्टे की बात करूं तो देखो, होम स्टे नॉर्मली प्राइस यहाँ पे चलता है 1500 से 2000 के बीच में, बट आप बार्गेन कर लोगे तो 1000 में दे देगा, कोई इशू नहीं है, दे देता है। एंड फूड की अपेक्षा मत रखना, रूट कंडीशन देख भी चुके हो, दिखा भी चुका हूँ, सही है, ज़्यादा सही नहीं है। पेट्रोल कैरी करना, ऊपर कुछ नहीं है, कुछ आपको सोचो कि ऊपर पेट्रोल मिल जाएगा, मिलेगा भी तो बहुत महंगा है, 200 रुपये 150 रुपये तो नॉर्मली मांगेंगे लीटर के आराम से, और इतना बड़ा गांव भी नहीं है कि हम वहाँ पे कुछ कर सकें। अब बाकी मिलते हैं डे 3 में। डे 3 में हम आपको दर्शन कराएंगे अपने काली घाटी के, जो काली नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, सामने व्यास गुफा के, और उसके बाद हम जाएंगे ओम पर्वत। हाँ जी हाँ जी, चलो बाय।